नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी के एक नए एपिसोड में। साल 2018 में गुजरात के पाटन जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण गांव में एक पटेल फैमिली रहती थी, जिसमें घर के मुखिया नरेंद्र भाई पटेल के अलावा उनकी पत्नी मधु व पटेल, बेटा जिगर पटेल और बेटी किन्नरी पटेल थी। नरेंद्र पटेल के बेटे जिगर की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम भूमि पटेल था। शादी के बाद भूमि ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मां ही रखा। नरेंद्र पटेल का अहमदाबाद में आयरन और स्टील का बड़ा बिजनेस था। उनका बेटा जिगर भी अपने पिता का हाथ बटाता था और बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। वहीं नरेंद्र पटेल की बेटी किन्नरी पटेल पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बन गई थी। वो एकदम टेस्ट यानी दांतों की डॉक्टर थी। कुल मिलाकर इस परिवार में सभी एजुकेटेड लोग थे, क्योंकि वह काफ़ी पैसे वाला परिवार था। इसलिए उन लोगों की ज़िंदगी हंसी खुशी से कट रही थी। लेकिन फिर साल 2018 को अक्टूबर के महीने में 34 साल के हट्टे कट्टे जिगर पटेल की तबीयत अचानक से खराब होने लगी। उसको शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी, उसे दौरे पड़ने लगी, उसका गला बार बार सूख जाता था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी, यानी उसे देखने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। जिगर पटेल ने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। जिगर के माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसका चेकअप कराते हैं। अहमदाबाद के डॉक्टरों ने जिगर पटेल के कई टेस्ट किए, लेकिन सभी टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल थी, यानी जिगर को कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही थीं, वह उसके साथ पहले कभी नहीं हुई थी। वो एक होनहार नौजवान लड़का था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी और बीमारी ऐसी थी जिसके बारे में डॉक्टरों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जिगर पटेल पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था, उसका गला बार बार सूखता जा रहा था, जिसके लिए वो एक बोतल में ग्लूकोज का पानी साथ रखता है और बार बार उसे ही पीता रहता था। उसकी इसी हालत को देखकर घर वाले भी बहुत परेशान होने लगे थे। उन्होंने अहमदाबाद के कई बड़े डॉक्टरों और कई हॉस्पिटल में उसके चेकअप कराए, लेकिन जिगर पटेल की टेस्ट रिपोर्ट हर बार नॉर्मल ही आती थी। टेस्ट रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नहीं पाई गई। डॉक्टर भी परेशान हो चुके थे। वो लोग जिगर की बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। इसी तरह करते करते 7-8 महीने बीत गए और फिर 4 मई 2019 को नरेंद्र भाई पटेल के परिवार वाले नरेंद्र पटेल के बड़े भाई के घर जाते हैं। वो भी पाटन जिले में ही रहते थे। वो लोग 4 मई को वहीं रुकते हैं। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि सभी लोग अपने पुश्तैनी गांव जाएंगे और वहां जिगर के ठीक होने के लिए कुल देवी मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। उनका पुश्तैनी गांव राजकोट जिले के धोराजी तालुका में पड़ता था। अगले दिन यानी 5 मई को वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने पुश्तैनी जाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक फिर से जिगर को दौरा पड़ने लगता है। उस समय उसकी बहन किन्नरी भी उसके पास मौजूद थी। किन्नरी ने कहा कि मेरे पास एक दवाई है, आप उसे खा लो, शायद उससे आपकी खोज आ। लेकिन जिगर ने वह दवाई खाने से मना कर दिया। जिगर पटेल ने अपनी बहन से कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मगर उसकी हालत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से जिगर को अपनी बहन किन्नरी से वह दवाई लेकर खानी पड़ती है। लेकिन उस दवा को लेते ही जिगर पटेल की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसके सीने में दर्द और पूरे शरीर में बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह बुरी तरह तड़पने लगा। वह गिरता पड़ता अपनी गाड़ी के पास पहुंचा ताकि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन जब उसने अपनी पैंट को चेक किया तो उसने गाड़ी की चाबी नहीं थी। हालांकि चाबी हमेशा उसकी पैंट में ही होती थी। जिगर पटेल तुरंत अपनी पत्नी को भूमि को आवाज़ लगाता है और उससे गाड़ी की चाबी के बारे में पूछता है। उसकी आवाज़ सुनकर परिवार वालों को भी पता चल जाता है कि जिगर की फिर से तबीयत खराब हो गई है। परिवार के सभी लोग गाड़ी की चाबी ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी कहीं भी नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, क्योंकि चाबी तो पहले ही चुरा ली गई थी। जैसे जैसे परिवार के लोग दूसरी गाड़ी से जिगर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जिगर बेहोश हो चुका था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जिगर को चेक किया तो पता चला उसकी मौत हो चुकी है। यह खबर सुनते ही हॉस्पिटल में कोहराम मच गया। जिगर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। इधर जिगर पटेल की पत्नी भूमि पटेल भी रो रो कर निडाल हो चुकी थी। उसकी बच्ची अभी केवल 14 महीने की थी, लेकिन उसके सिर से बाप का साया उठ चुका था। भूमि बार बार बेहोश होती जाती थी, क्योंकि उसकी गोद में ही उसके पति जिगर ने दम तोड़ दिया था। डॉक्टर ने जिगर के पिता नरेंद्र पटेल से कहा कि आपको उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।
क्योंकि जिगर पटेल के घर वालों को लगता था कि यह नेचुरल डेथ है। उनका मानना था कि वह काफ़ी दिनों से बीमार था। उन्हें लगा कि कमजोरी की वजह से ही जिगर को हार्ट अटैक आया होगा। डॉक्टर्स ने भी जब चेक किया तो उन्होंने भी यही बताया कि जिगर पटेल की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। नरेंद्र पटेल ने कहा कि पोस्टमार्टम कराकर वह अपने बेटे को वो तकलीफ नहीं देना चाहते। हालांकि यह एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी बॉडी की ऑटोप्सी का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे अब पता चल जाता है कि आखिर मरने वाले को क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब घर वालों को किसी पर शक ना हो तो आमतौर पर लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते। बहुत से लोग इसे ठीक नहीं समझते, लेकिन जिगर पटेल की बीमारी तो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाई थी। अगर ऐसे में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता तो शायद उसकी मृत्यु का सही कारण पता चल जाता। लेकिन डॉक्टरों ने कहने पर भी जिगर के घर वालों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। इसके बाद नरेंद्र पटेल अपने जिगर के टुकड़े जिगर पटेल का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उनके घर में दुख का माहौल था। उसकी पत्नी भूमि पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसने अपने पति को 7 महीने तक हर रोज मरते हुए देखा था। उसकी गोद में एक 14 महीने की बच्ची थी। अब उसकी परवरिश भूमि को ही करनी थी। खैर धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जिगर की मृत्यु के 25 दिन के बाद यानी 30 मई को अचानक से जिगर पटेल की पत्नी भूमि को भी अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसको भी अपने पति की तरह ही दौरे पड़ने लगी और धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले ही तो उनके घर में एक मौत हुई थी, जिसका गम वो लोग अभी तक भूले भी नहीं थे। और अब अचानक भूमि की भी ऐसी हालत होते देख घर वाले घबरा जाते हैं। जिगर पटेल के कजिन भूमि पटेल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके पीछे पीछे परिवार के कुछ लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन भूमि पटेल की 14 महीने की बच्ची माँ ही वह घर पर ही अपने पालने में सो रही थी। उस समय घर पर जिगर की बहन किन्नरी, पिता नरेंद्र, बड़ी मम्मी यानी ताई जी, ये 3 लोग ही मौजूद थे। लेकिन भूमि के हॉस्पिटल जाने के थोड़ी देर बाद जिगर पटेल की बहन किन्नरी पटेल ने देखा कि 14 महीने की नन्ही माही को भी दौरे पड़ रहे हैं। यह सब देखकर किन्नरी घबरा गई। उसने अपनी ताई जी को बताया। ताई ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और तुरंत उस हॉस्पिटल की ओर भागी जिस हॉस्पिटल में बच्ची की माँ भूमि एडमिट थी। नरेंद्र पटेल और किन्नरी भी घर पर ताला लगाकर हॉस्पिटल पहुंच जाते, लेकिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया तो पता चला उस बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। 1 महीने के अंदर ही उस घर में अब 2 मौतें हो चुकी थी, जिनमें 34 साल का जिगर पटेल और 14 महीने की उनकी बेटी माही पटेल थी। इधर उस बच्ची की मां भूमि को भी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन डॉक्टर्स भूमि को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे थे। धीरे धीरे भूमि की हालत में सुधार होने लगा था। इस बार भी डॉक्टरों ने नरेंद्र से कहा कि आपको बच्ची का पोस्टमार्टम कराना चाहिए, लेकिन उनके घर वाले इस बार भी मना कर देते हैं। इसके बाद बच्ची का शव उसके दादा नरेंद्र पटेल को सौंप दिया गया। उन्होंने परिवार के लोगों के साथ मिलकर बच्ची को दफन कर दिया। कुछ दिन बाद भूमि पटेल को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब अक्सर भूमि की तबीयत खराब रहने लगी थी, क्योंकि उसने 1 ही महीने के अंदर अपने पति और बच्ची को खो दिया था। अगर देखा जाए तो उसका परिवार खत्म हो चुका था। वहीं ससुर नरेंद्र पटेल भी अब उदास रहने लगे थे। उनके मन में अजीब अजीब तरह के सवाल उठते रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहू भूमि से कहा कि तुम कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाओ, क्योंकि यहाँ रहकर तुम्हें जिगर पटेल और बेटी माही का गम लगा रहेगा। इसके बाद नरेंद्र पटेल ने भूमि के पिता को फोन करके बुलाया। भूमि के पिता उसे अपने साथ घर ले गए, लेकिन जहाँ नरेंद्र पटेल के परिवार में सभी लोग दुखी थे, उन लोगों का कुछ भी करने को मन नहीं करता था। हर वक्त सबकी आंखों में आंसू रहते थे। वहीं उस घर का एक सदस्य ऐसा भी था जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे जिगर और माही के चले जाने का कोई भी गम नहीं था। और वो सदस्य कोई और नहीं बल्कि उस घर की बेटी किन्नरी थी। किन्नरी अब भी हंसी खुशी रहती थी। वो हमेशा फोन पर अपने दोस्तों के साथ हंस कर बात करती रहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। किन्नरी को देखने से लगता ही नहीं था कि उसे अपने भाई और भतीजे के चले जाने का कोई दुख है, क्योंकि जिस दिन उस बच्ची की तबीयत खराब हुई थी और जब परिवार के लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तो उस समय भी उसके पिता ने देखा था किन्नरी के चेहरे पर कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं थी, बल्कि उल्टा वो तो उस बच्ची को तड़पते हुए देखकर हंस रही थी। नरेंद्र पटेल पिछले कई दिनों से इस बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहे थे। जब उनसे नहीं रहा गया तो आखिरकार उन्होंने किन्नरी से पूछ ही लिया, क्या तुमको अपने भाई और भतीजे की मौत का कोई भी दुख नहीं है? क्योंकि हम तुम्हें इतने दिनों से देख रहे हैं, तुम पर से भी ज़्यादा खुश रहने लगी हो। पिता नरेंद्र पटेल ने किन्नरी से पूछा कि कहीं उनकी मौत के पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है? उन्होंने अपनी बेटी से सवाल पूछा तो लिया, लेकिन नरेंद्र पटेल को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस सवाल का ऐसा जवाब देगी।
जिसे सुनकर उनकी बच्ची कुछ हिम्मत भी टूट जाए। किन्नरी ने अपने पिता के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखते हुए बिना झिझक कहा कि पिताजी, आप सही समझ रहे हैं, मैंने ही भाई जिगर और भतीजी माही का कत्ल किया है। उसने कहा कि मैं तो अपनी भाभी भूमि पटेल को भी मारने वाली थी, लेकिन आपने उसे उसके मायके भेज दिया। इतना सुनते ही पिता नरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन अब सवाल था कि आखिरकार एक पिता को क्या करना चाहिए। उनका इकलौता बेटा जिगर पटेल और पोती माही और दोनों तो चले गए थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि उनके कत्ल की जिम्मेदारी उनकी खुद की बेटी ही थी। ऐसे में नरेंद्र पटेल सोच रहे थे कि अब अपने बेटे और पोती के इंसाफ के लिए लड़ने या फिर बेटी को जेल जाने से बचाएं। लेकिन फिर नरेंद्र पटेल ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि वह पुलिस स्टेशन जाएंगे और सारी बात पुलिस को बताएंगे। इसके बाद पिता नरेंद्र पटेल अपनी पोती की मृत्यु के 5 दिन बाद पाटन जिले के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी किन्नरी पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इसके बाद पुलिस डॉक्टर किन्नरी पटेल को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाती है। किन्नरी पटेल ने पुलिस के सामने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर उसने अपने भाई और मासूम भतीजी को कत्ल क्यों किया था। पूछताछ करने पर किन्नरी ने बताया कि बचपन से ही दोनों भाई बहन एक साथ पले बड़े थे और एक साथ जवान हुए थे। माँ बाप ने उनकी परवरिश में कोई भी भेदभाव नहीं किया था। जिगर की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली थी। वह अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। वहीं किन्नरी भी पढ़ाई पूरी करके डेंटिस्ट बन गई थी। बचपन में उन दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उनमें कुछ मनमुटाव शुरू हो गया था। असल में किन्नरी को लगता था कि घर में उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं होता। उसके माता पिता भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। किन्नरी को लगता था कि सभी घर वाले इसे इग्नोर करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे किन्नरी के मन में गलतफहमी और अपने भाई के प्रति जलन पैदा होने लगी। उसे लगता था कि घर में उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। सभी लोग भाई जिगर को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। और जब जिगर की शादी भूमि पटेल के साथ हो गई तो किन्नरी को लगा कि अब उसकी इम्पोर्टेंट और भी कम हो गई, क्योंकि उसकी भाभी भूमि पटेल भी एक डेंटिस्ट थी। घर में तो पहले ही कलेश रहता था, लेकिन अब वो अपने भाई और भाभी से अक्सर झगड़ा करने लगी थी। इसी तरह धीरे धीरे किन्नरी के मन में अपने भाई और भाभी के प्रति जलन और ईर्ष्या बढ़ती चली गई। और जो उसके पिता के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसको लेकर भी जब अब किन्नरी के मन में लालच आने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई और भाभी को रास्ते से हटा दे तो पिता नरेंद्र पटेल की सारी प्रॉपर्टी की वारिस अकेली ही है, अकेली रह जाएगी। लेकिन अब उसके सामने प्रॉब्लम यह थी कि आखिर अपने भाई और भाभी को कैसे खत्म करे जिससे वह पकड़ी भी न जाए, क्योंकि वह डॉक्टर थी। इसलिए उसे कहीं केमिकल्स के बारे में भी जानकारी थी। इसके बाद उसने कई अलग अलग केमिकल्स और जहरीले पौधों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। केमिकल और पेड़ पौधों में स्लो पॉइजन कौन कौन से होते हैं जो इंसान के शरीर में धीरे धीरे असर करके ऑर्गन को डैमेज करते हैं, और ऐसा कौन सा जहर है जो इंसान के शरीर में तेजी से असर करता है। पहले तो उसने सोचा कि वो अपने भाई और भाभी को धीमा जहर देकर ही खत्म करेगी, जिससे सबको लगे कि ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। क्योंकि अगर उन दोनों में से किसी की भी अचानक मौत हो जाती है तो घर वालों को उस पर शक हो सकता था। इसलिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद किन्नरी को एक स्लो पॉइजन मिल जाता है। दरअसल वो एक पौधे के बीज थे। गांव देहात और जैसे इलाके में जहां पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते वहां पर वह पौधा आसानी से मिल जाता है। किन्नरी ने अपने जानकार ऑटो ड्राइवर से किसी तरह वह बीज मंगवा लिए थे, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर को भी नहीं पता था कि उन बीजों में जहर है। उसने सोचा कि शायद किन्नरी पौधे लगाने के लिए वह बीज मंगवा रही है। इसके बाद किन्नरी ने प्लान बनाया कि वह अपने भाई और भाभी को एक साथ जहर नहीं देगी, बल्कि वो उन दोनों को एक एक करके ख़त्म करेगी। उसने सबसे पहले अपने भाई जिगर पटेल को जहर देना शुरू किया। जिगर जब भी काम के बाद घर आता था तो उसके आने से पहले किन्नरी अपनी ड्यूटी पूरी करके हॉस्पिटल से घर आ जाती थी। और जैसे ही जिगर पटेल घर आता तो बहन किन्नरी ही उसको पानी लाकर देती थी। उसने पहले ही वह बीज पानी में डालकर उस पानी को उबाल कर रख लिया था, और जब भी किन्नरी अपने भाई को पानी देती थी तो वो पानी में वही जहर वाला पानी मिलाकर देती थी। कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जिगर पटेल की तबीयत खराब होने लगती है। हालांकि घर वाले उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल सका। उसका गला बार बार सूख जाता था, जिसकी वजह से जिगर पटेल अपने साथ साथ एक बोतल में ग्लूकोज वाला पानी भी रखने लगा था। लेकिन वह पानी भी उसकी बहन किन्नरी पटेल ही बनाकर देती थी। यानी जिस पानी को जिगर पटेल एनर्जी के लिए ग्लूकोज वाला
पानी समझकर पीता था, असल में वह जहर वाला पानी था जिसको पीने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर मार्च 2019 में किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा। हालांकि साइनाइड इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह ज्वेलर्स के पास भी होता है, क्योंकि साइनाइड का इस्तेमाल सोने को साफ करने के लिए और उसे चमकाने के लिए किया जाता है। इसके बाद किन्नरी का ज्वेलर के पास गई। पहले तो उसने ज्वेलर्स के साथ दोस्ती की और फिर एक दिन किन्नरी ने उससे कहा कि मेरा एक पेशेंट है जिसको सोने का दांत लगवाना है, मुझे उसके लिए साइनाइड की ज़रूरत है। इस तरह किन्नरी ने उस ज्वेलर्स से साइनाइड ले लिया, लेकिन उसने केवल इतना ही दिया जितना एक सोने का दांत बनाने के लिए ज़रूरत थी। किन्नरी को यह मात्रा कम लगी। अब उसने यही तरीका दूसरे ज्वेलर्स पर आजमाया, यानी उससे भी दोस्ती करके साइनाइड ले लिया। अब उसके पास उन दोनों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी साइनाइड था। इसके बाद किन्नरी ने खाली कैप्सूल का इंतजाम किया और फिर उसने साइनाइड को कॉर्बेंग पेट्रोल की मदद से उन कैप्सूल में भर दिया। किन्नरी के पास पीले और लाल रंग के कई कैप्सूल थे जिनमें उसने साइनाइड भरकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में रख लिए थे। हालांकि वह पहले ही अपने भाई को पौधे के बीज और पानी ग्लूकोज में मिलाकर देती थी। वह हर रोज अपने भाई को तड़पते हुए देखती थी, लेकिन फिर भी किन्नरी को भाई पर दया नहीं आई, क्योंकि जिगर पटेल को बीमार रहते हुए 7-8 महीने बीत चुके थे। इसलिए अब किन्नरी उसे जल्दी खत्म कर देना चाहती थी। और अब नरेंद्र पटेल के परिवार के सभी लोग 4 मई को उनके बड़े भाई के घर गए। वो लोग वहां से 5 मई को कुलदेवी मंदिर ही जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक जिगर पटेल की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद किन्नरी ने अपने भाई से कहा कि मेरे पास एक दवाई है, तुम उसे खा लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जिगर पटेल ने मना भी किया, लेकिन किन्नरी ने जबरदस्ती कैप्सूल अपने भाई के मुंह में डाल दिया और ऊपर से ग्लूकोज का पानी पिला दिया। कैप्सूल अंदर जाते ही जिगर पटेल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तुरंत कार की तरफ भागता है, लेकिन किन्नरी ने पहले ही अपने भाई की कार की चाबी चुराकर अपने पास रख ली थी ताकि उसका भाई जल्दी से हॉस्पिटल ना पहुंच पाए। वो अपने भाई को तड़पता हुआ देख रही थी। गाड़ी की चाबी उसके पास ही थी, लेकिन उसने भाई को चाबी नहीं दी, जिसकी वजह से रास्ते में उसके भाई की मौत हो गई। उस समय किसी को भी नहीं लगा था कि जिगर को कत्ल किया गया है, क्योंकि सभी घर वालों ने यही सोचा था कि उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब थी, जिसके चलते उसे हार्ट अटैक आया है। इधर अब किन्नरी पटेल अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने के लिए चुपके से वही स्लो परिजन वाला पानी मिलाकर पिलाने लगी थी, जिसकी वजह से भूमि पटेल को भी काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगी। उस पानी को 4-5 बार पीने के बाद ही भूमि की तबीयत खराब इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसे 31 मई को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर किन्नरी की भतीजी माही घर पर अपने पालने में सो रही थी। किन्नरी ने भाई तो पहले ही खत्म कर दिया था और अब अपनी भाभी को भी रास्ते से हटाने वाली थी। किन्नरी ने सोचा अगर यह बच्ची जिंदा बच जाएगी तो आगे चलकर पिता नरेंद्र पटेल की प्रॉपर्टी में उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए बेयर है हम इसलिए किन्नरी ने पालने में सो रही 14 महीने की उस बच्ची के मुंह में भी वह साइनाइड वाला कैप्सूल डाल दिया। जैसे ही वह कैप्सूल उस बच्ची के मुंह में मेल्टा हुआ और पेट में गया तो बच्ची की तबीयत भी तुरंत बिगड़ने लगी। इसके बाद किन्नरी ने खुद ही घर वालों को बताया कि माही को भी दौरे पड़ रहे हैं, जिसके बाद किन्नरी को ताईजी माँ को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। इन सब बातों को पता चलते ही पुलिस ने दफन की गई बच्ची की बॉडी को भी बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के डब्बे में 5 लाल रंग के और 2 पीले रंग के कैप्सूल भी मिले थे। इसके अलावा किन्नरी के घर से लगभग 50 ग्राम वह पौधे के बीज मिले थे। साथ ही पुलिस को किन्नरी का वह लैपटॉप भी मिला जिसमें वह अलग अलग जहर के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने किन्नरी के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश की, जिसके बाद पाटन सेशन कोर्ट में किन्नरी के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। आखिरकार 3 सालों तक चली कार्रवाई के बाद 4 अप्रैल 2022 को लोअर कोर्ट ने किन्नरी पटेल को अपने भाई जिगर पटेल और भतीजी माही पटेल के कत्ल के इल्जाम में और भाभी के कत्ल करने की कोशिश की में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद किन्नरी को बेल मिल जाती है। इसके बाद किन्नरी ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां 31 मार्च 2013 को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया और किन्नरी पटेल को क्रिमिनल कस्टडी में भेज दिया गया और फिर उसे 3 दिनों के लिए टेम्परेरी बेल भी मिल गई। 3 अप्रैल को किन्नरी जेल से बाहर आ जाती है और 4 अप्रैल को किन्नरी अपनी वकील मित्तल पटेल को हाई कोर्ट के बाहर मिलती है।
वकील ने उससे कहा कि तुम अपना पासपोर्ट पाटन सेशन कोर्ट में सबमिट कर दो क्योंकि यह बेल कंडीशन में था। किन्नरी ने उस समय तो कहा कि ठीक है, लेकिन फिर उसी दिन शाम करीब 6:15 पर किन्नरी ने अपनी वकील को व्हाट्सएप कॉल किया और कहा कि वह अपना पासपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करेगी। असल में उसका देश छोड़कर भागने का प्लान था। उसने वकील से कहा कि तुम एक फेक एफिडेविट तैयार करो और कोर्ट को बताया कि किन्नरी का पासपोर्ट ही नहीं है। मित्तल की जो लीगल ड्यूटी थी उसको तो उन्होंने अच्छे से निभाया, लेकिन मित्तल पटेल में फेक एफिडेविट तैयार करने से मना कर दे दी, जिसकी वजह से किन्नरी पटेल भड़क गई। उसने मित्तल को धमकी देते हुए कहा कि जैसे उसने अपने भाई और भतीजी को मारा वैसे ही वो उसे और उसकी बेटी को भी खत्म कर देगी। उन दोनों में काफी देर तक बहस हुई। इसके बाद 5 अप्रैल को वकील मित्तल 16 थाने में जाकर किन्नरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। फिलहाल इस घटना के बारे में बात करें तो किन्नरी पटेल जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करने, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।